मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आदाब, हम लाल किले के पास खड़े होकर ये इरादा कर रहे हैं कि अपने अज़ीम मुल्क की सैर पे चलें। जी हाँ, शुरुआत करेंगे मुल्क की दारुल ख़िलाफ़ा दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और इस अहम और बड़े जमहूरियत के दिल में हमारा दिल भी धड़कता है। दिल्ली 25 रियासतों का सदर मकाम है। दिल्ली में ही मुल्क की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और महकमा जात के दफातर भी हैं। ये लाल किला है। जो कई सदियों से हमारी तवारीख का हिस्सा बना है। आज़ादी के सिलसिले में हर साल मुल्क के वज़ीर आज़म यहीं पर मुल्क की परचम लहरा कर लोगों से खिताब भी करते हैं। तारीखी लाल किले के सामने सड़क के उस पार मशहूर आलम चांदनी चौक है। इस चौक की रौनकें मुगल दौर से लेकर आज तक बराबर कायम है। गंगा जमनी तहजीब से आरस्ता इसी बाजार में हर तरफ हजारों दुकानें, इदारे और प्राइवेट या निजी दफातर हैं, जबकि फुटपाथों पर भी हजारों लोग रोटी रोजी कमाने के वास्ते स्टॉल लगाए रहते हैं। कहीं तिल धरने की जगह नहीं। ऑटो रिक्शा, रिवायती रिक्शा हो या जदीद किस्म की गाड़ी, लोगों के असरो हामा की वजह से सब रेंगते नजर आते हैं। और बागीरथ नुक्कड़ से लेकर सदर बाजार सुबह से रात तक आमोदरफ्त, खरीदो फरोख्त और देखने लायक समा रहता है। इस हवाले से कई कहानियां मंसूब हैं। कहा जाता है कि इस बाजार की रौनकें देखनी हो तो पैदल चला जाए। चांदनी चौक के इस इलाके में जो दाहिने हाथ को रास्ता जाता है, आगे थोड़ा चलकर गली कासिम जहां आती है। जी हाँ, अगर आपको उर्दू ज़ुबान से दिलचस्पी या उर्दू ज़ुबान से लगाव है तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि मैंने गली कासिम जान का जिक्र क्यों किया। हाँ, यही है वो गली जहां उर्दू ज़बान के बेहतरीन शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब बोरोबाश फरमाते। और इसी मोहल्ले में इनकी मुतादिद लाफानी गज़लियात भी सफ़े कुर्तास पर आ गईं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मुतबरक से कम नहीं, क्योंकि खुद ही फरमा गए हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और लाल किले के मुस्तकिल और तारीखी जामा मस्जिद दिल्ली के करीब हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम और मुल्क की आज़ादी के सफ़े अव्वल के रहनुमा और उर्दू ज़बान के साहिब असलूब अदीब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ आसूदा हैं और लोग यहीं पर अपने वक्त के गिरा कद्र सहाफ़ी और गुबार खातिर के मुसन्निफ को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और आगे सीध में आलीशान जामा मस्जिद है जिसको देखने से ताल्लुक बनता है।
अजीम और तारीखी जामा मस्जिद के गिरदोनवाह में पुरानी दिल्ली आबाद है। यही दिल्ली की तहजीब व तमद्दुन की मजहर रही है और इसी इलाके में ख्वाह हिंदू हों या मुसलमान सदियों से अपने खुसूसी आदाब और लबो लहजा रखते हैं। कारोबारी लिहाज से भी इसकी अपनी अहमियत और इफादियत है और इसी की तंग व तारीक गलियों में उर्दू जबान पनपती रही है। अगरचे अतराफ व अकनाफ में पुरानी तामीरात के बदले नई इमारत खड़ी की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पुरानी दिल्ली की अपनी पहचान अब भी बाकी है। जामा मस्जिद के करीब इस बाजार में अब भी हलीम और बिरयानी की बड़ी बड़ी देगें देखकर माजी बाद से ताल्लुक जुड़ता है और इसके अलावा निहारी की भी अपनी लज्जत है। जमाना मुसलसल बदलता चला जा रहा है। जो था नहीं है, जो है नहीं रहेगा, क्योंकि बदलाव या तब्दीली एक फितरी अमल है। बल्कि यूं कहा जाए कि इंसान की अज़ल से ही कोशिश रही है कि वो कुछ नया चाहता है और हर मामले में जिद्दत इसकी जुस्तजू है। किसे है जुस्तजू कि खूब से है खूब तर कहा। इसीलिए आबादी में मुसलसल इजाफे के साथ ही मकानात कम पड़ गए तो दिल्ली फैलने लगी। इस कदर जरूरत आन पड़ी कि पुरानी दिल्ली से चिमटे रहने वाले भी ओखला, जमुना पार, वल्स्ता गाड़ और दूसरी बस्तियां आबाद करते रहे और वहां आबाद होने पर वो अपनी कुछ सकाफती और तहजीबी रवायात भी ले गए। फिर जिस कदर मुल्क मुस्तहकम, मुआशी तौर ज्यादा खुशहाल होता गया, इस हिसाब से दिल्ली ने हर तरफ से मुल्हिका रियासतों की हदों तक अपने पर फैलाए। नए इलाके, नई कॉलोनियां, नए दफातर कायम होते गए, यहां तक कि दिल्ली एक शहर नहीं, एक रियासत हो गई। और इनमें दूसरी रियासतों के वो लोग भी शामिल हैं जो अब यहीं के होके रह गए। कनॉट प्लेस में सड़कों की तामीर कुछ इस तरह से की गई है कि बीचों बीच रूह अफ़ज़ा और वसी बाग, जिसमें हसन तरीके से चमनबंदी की गई है। कनॉट प्लेस में दायरे की सूरत में जामे बाजार में दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला नजर आता है। शानदार तरीके से बनाए गए मार्केट में जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज मिलती है और सबसे अहम बात यह है कि कनॉट सर्कस से एक माहिराना तरतीब के साथ सड़कें निकलती हैं और ये 8 सड़कें पूरी दिल्ली का इहाता करती है और हर सड़क का अपना नाम है। हर इलाका तामीर और तरक्की का मजहर है। जहां जाइए वहां आसमान से बातें करती हुई इमारत आज के हिंदुस्तान की शान जाहिर करती है। अगर आपको मैं ये बताऊं कि जहां पर मैं इस वक्त बैठा हूं, इसके ज़ैरो ज़मीन एक वसी जामिया मार्केट है जो पालिका बाज़ार कहलाता है। जी हाँ, इसी तरह यहाँ पर पार्किंग का भी एहतमाम है और ज़ैरो ज़मीन चलने वाली मेट्रो रेल भी यहाँ से गुज़रती है। जनाब, कुछ दूर चलते ही यहाँ से जंतर मंतर है, उसकी जानकारी भी लाजमी है। जंतर मंतर से आगे चलते हुए कुछ अहम दफातर पड़ते हैं, बिलखुसूस आकाशवाणी भवन और साथ ही अजीम जमहूरिया की पार्लियामेंट सड़क के उस पार एक जमाने के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद का मज़ार।
और फिर दूसरी ओर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। और राष्ट्रपति भवन। साईं बाबा एक महात्मा हुए हैं जिनका स्थापन शिरडी में बिला तमीज मजहब व मिल्लत तमाम लोगों का मरकज है। सड़क के उस पार भगवान बुद्ध से मंसूब बुद्धा गार्डन है। जहां हम वक्त परिंदों की चहचहाहट से लगता है कि हम सचमुच किसी जंगल में पहुंच गए हैं। पुरशोर इलाकों के दरमियान ये गार्डन नेहरू पार्क दिल्ली की तरह मशहूर तफरीगाह मानी जाती है। इस इंतहाई पौश इलाके में मशहूर आलम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है और मशरिक की तरफ जाते हुए वो बेल्ट शुरू होता है जहां से काबिल दीद मंजर मिलता है। यहां से जाते हुए जरा सा बाएं लो तो आप चिड़ियाघर पहुंचते हैं। ये दिल्ली का चिड़ियाघर है। ये चिड़ियाघर इतना वसी और अरीज है कि इसे तफसीली तौर पर देखने के लिए बराबर एक दिन का वक्त और पैदल सफर दरकार है। ये कितने रकबे पर महीत है। इसमें जानवरों, हैवानात और दूसरी अक़साम के कितने जानदार हैं। इस तमाम के हवाले से चिड़ियाघर की देखरेख के जिम्मेदारों से बात करते हैं। हमारा सब एनिमल का अपना अलग शेड्यूल है और बाकायदा राशन हम सप्लायर के थ्रू लेते हैं। और आजकल जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, सब मदर डेयरी के थ्रू आते हैं। बाकी आपका और आइटम जो आपका मदर डेयरी सप्लाई नहीं करती वो अलग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है। जितने भी आपका जो मांस खाने वाले जानवर हैं उनको सप्लायर देता है बीसी मीट, और अबाउट 210 kg पर डे हमारा मीट यहाँ लगता है जानवरों को। और जितने भी डियर्स हैं उनको हम पत्ता प्रोवाइड कर देते हैं, ग्रीन फूड प्रोवाइड कर देते हैं, एक मैस बना कर दिया जाता है। इसके अलावा जो जानवर ऐसे हैं उनको खिचड़ी भी बना कर दी जाती है। एलिफेंट को खिचड़ी बना कर भी देते हैं, राइनो को खिचड़ी बना कर देते हैं। और सीजनल के हिसाब से जैसे सर्दी हो और गर्मियों का हिसाब उनका अलग अरेंजमेंट किया जाता है। उनको ठंड से बचाने के लिए आपका हीटर लगाए जाते हैं और खिड़कियों को बंद किया जाता है। इसलिए समर में आप चल रहा है प्रोग्राम, उसमें हम कूलर लगा रहे हैं, पानी में छिड़काव कर रहे हैं बर्ड्स को बचाने के लिए। और टाइगर वगैरह को नहलाते हैं, हम एलिफेंट को भी नहलाते हैं। और स्विमिंग पूल बने हुए हैं जिसमें वो आप जाकर अपनी तपिश को कंट्रोल कर लेते हैं। और बाड़ों के अंदर छिड़काव किया जाता है, ऊपर पटेरा लगाया जाता है और एक्रोनेट लगाया जाता है जिससे कि जानवरों की सुरक्षा रहे। इस वक्त हम हुमायूं के मकबरे की तरफ रवां दवा हैं। हुमायूं मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वालिद और मुगलिया सल्तनत की सरजमीन हिंदुस्तान में बुनियाद कायम करने वाले बाबर के फर्जंद थे। ये मुगल शहनशाह हुमायूं का मकबरा है। असल मकबरा ग्राउंड फ्लोर में है और ऊपरी मंजिल में इसका आकार है। इसकी बनावट फन तामीर का एक आला नमूना है।
सामने कुशादा और खूबसूरत दिलफरेब बाग है, जहां हर मौसम में शायकीन आके खुश हो जाते हैं और कुछ लोग फातिहा खानी भी करते हैं। गरज ये सब देखने के काबिल है। नाजरीन, अब हम एक ऐसे इलाके में जा पहुंचे हैं जहां मुल्की और गैर मुल्की तमाम ज़ुमरों के सयाह और ज़ायरीन ज़रूर आते हैं। हाँ, अगर उन्होंने इस इलाके का दौरा नहीं किया तो समझ लीजिए उनका दिल्ली का दौरा नातमाम रहा। दोस्तों, ये मेरे दाईं जानिब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का रेलवे स्टेशन है और मेरे उल्टे हाथ की सीध में इंडिया गेट है। और अगर इस रोड की हम बात करें, ये हर वक्त पुरशोर रहता है। यहां से अंदर जाते हुए कुछ ढाबों और होटलों के दरमियान से गुजरते हुए एक तंग गली आती है, जिसके दोनों तरफ अक्सर दुकानदार अगरबत्तियां, फूल, अतरियात, टोपियां और आस्तान आलिया में चढ़ावे या नजर नियाज का सामान बेचते हैं। और इसके दरमियान से चलने के बाद दरगाह आलिया का दरवाजा आता है, जहां बैठक पर मजावर और ज़ाम्मा रहते हैं। दिल्ली को 8 ख्वाजाओं का मस्कन होने का शर्फ हासिल है, जबकि इसकी मिट्टी में मुख्तलिफ अदवार के शोरा, फुकरे अरबाब, इख्तिदार और अपने अपने जमाने के यादगार लोग पैवस्त हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली के पुररौनक इलाके में है। रोज़े मुबारक के एक तरफ मस्जिद शरीफ है, जबकि आस्था आलिया में दाखिल होने से पहले हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बहुत प्यारे शागिर्द और तोतई हिंद हजरत अमीर खुसरो का मकबरा है। सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया 636 हिजरी में बदायूं शहर में बुखारा से आए ख्वाजा अहमद नबी अली के घर पैदा हुए थे। 5 साल की उम्र में यतीम हो गए और वालिदा चूंकि नेक और बाखौंदा खातून थी, उन्होंने उलमाए वक्त से आरास्ता कराया और वक्त के मुतादिद बुजुर्गान दीन ने शफकतें निछावर की। महबूब इलाही शेख कबीर से बैत हुए और सिर्फ 20 साल की उम्र में दिल्ली के लिए बरकत और रहमत बनकर आए। यहाँ का मैनेजमेंट जो है, हम लोगों की कमेटी है, अंजुमन कमेटी खुद्दाम पीरजादगान निज़ामी खुसरवी, वो यहाँ का तमाम मैनेजमेंट देखती है। जो लोग आप लोग जैसे लोग यहाँ आते हैं, जो भी वो लोग यहाँ डोनेट करते हैं, उस डोनेशन के ऊपर यहाँ का तमाम इंतज़ाम देखा जाता है। नज़र है, न्याज है, लंगर खानी है, तमाम है, जितना भी है साफ़ सफाई का है, क्लीननेस प्रोसेस जितना भी हो देखा जाता है, वो यहीं आप लोगों के उससे देखा जाता है थ्रू अंजुमन कमेटी दरगाह शरीफ की, जो अपनी है हमारी हज़रत महबूब इलाही की। और यहाँ पे साल में 2 उर्स होते हैं। बड़ा उर्स है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का, छोटा उर्स है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का। उसके अलावा हज़रत की पैदाइश का दिन है, 12 फात में मुँह मुबारक निकलते हैं। 11 रबीउल अव्वल को हुजूर का कदम मुबारक है, मुँह मुबारक है, 5 हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ पंसूरा है जिसकी जिल्द बाकी है, और करबला मुअल्ला की मिट्टी है। जो यहाँ पे तमाम जो है साल मुख्तलिफ अलग अलग उसके मौजू के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, कैलेंडर ईयर के हिसाब से, एज़ पर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से वो सब यहाँ पे किया जाता है, मनाया जाता है। ईद उल फितर है, ईद उल ज़ुहा है, उसकी नमाज़ दरगाह शरीफ की जो बड़ी मस्जिद है, खिलजी मस्जिद, वहाँ पे होती है। तो तमाम ये सब लोग बातें हैं, ज़ाहिरीन यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं और आपस में भाईचारे, अमन का पैगाम दुनिया में पहुँचाया जाता है। नई दिल्ली नई दुनिया का तस्वुर पेश करती है। इसके चारों तरफ ऊपर तक चली गई इमारत
शानदार सड़कों और अजीबोगरीब फ्लाईओवरों और मेट्रो मराकज़ इस बात का मजहर हैं कि हम आज की दुनिया में किसी से कुछ कम नहीं हैं। हर तरफ सड़कों पर हरियाली और खुशहाली दिखती है, हर तरफ तामीर और तरक्की का दौर दौरा है। दोस्तों, मैं कुतुब मीनार के पास खड़ा हूँ। कुतुब मीनार हमारी अजमत का एक निशान है। ये हमारे ज़ौक़ व असलाफ का एक नमूना भी है। चलिए अंदर चलते हैं। नाजरीन, कुतुब मीनार देखने के बाद हमारे लिए ये बात लाजमी बन जाती है कि हम दिल्ली की एक और दरगाह की हाज़िरी दें। जी हाँ, ये दरगाह यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। ये हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। दिल्ली शहर के एक सिरे पर ये ज़ियारतगाह है और ये दरगाह गुज़श्ता 800 बरसों से करोड़ों अवाम के लिए खैर व बरकत और इस्तिदो हिदायत का मरकज़ रही है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर हाजिरी देने के बाद शादमानी के साथ हम लौट रहे हैं, इस दुआ के साथ कि हजरत ख्वाजा साहब, दीगर ख्वाजगान दिल और बुजुर्गों के तुफैल अल्लाह सुब्हान व तआला हमें और हमारे मुल्क को हमेशा हंसता खेलता और दूसरे मुल्कों के हम प्याला तरक्की से हम किनार कर दे। हमें इस कदर खुशहाल बनाए कि आने वाली पीढ़ियां भी फख्र से कह सकें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। दोस्तों, सफ़रनामे की आज की किस्त ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। अगली नशिस्त में आपको एक नए शहर की सैर पे लिए चलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।